हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी की बुक मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आप किसी और एप्लीकेशन की यूज़ करते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस है सेल्फ स्टडी और सेल्फ रिवीजन। तो उसके लिए मैं तो ये बुक यूज़ करती हूँ। आप जो करते हैं आप उसको लेके पढ़ सकते हैं, और फ़िलहाल तो जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आज हम अपना सेल्फ रिवीजन चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा डे वन में हम देखिए, सबसे पहले अपना इंडेक्स में देख रहे हैं हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियाँ। ये टॉपिक हिंदी साहित्य का है, लेकिन बुक में ये क्योंकि फर्स्ट नंबर पे दिया गया है तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेल्फ रिवीजन डे वन, हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियाँ। ये मैंने पेंसिल यूज़ कर ली है। यहाँ लिख दिया हम डे वन। ओके, दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो अपनी बुक लेके भी साथ में बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए। जो भी दिया गया है उसके बाद पहले इसमें थ्योरी दी गई है और उसके बाद हम ये ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके साथ ही हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जो आज ही जल्दी से डे वन में कंप्लीट करना है। देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट होता है। फर्स्ट, भाषा की परिभाषा। फर्स्ट पॉइंट, सामान्यतः मनुष्य द्वारा बोली गई स्पष्ट ध्वनि को ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। इसका अर्थ होता है वाणी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं, विचारों को व्यक्त करता है, अर्थात भाष व्यक्त्यानवाची मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी की भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने व दूसरों के भावों, विचारों को व्यक्त या ग्रहण कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा देना सरल नहीं है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि पाई गई है। आचार्य देवेंद्र कुमार के अनुसार भाषा की परिभाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हों, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। भाषा एक प्राचीन सनातन देश है। संस्कृत इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय के अनुसार किया है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। हिंदी भाषा इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी है। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भाव, विचार, बहस के पारस्परिक आदान प्रदान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के संबंध में तीन बातें विचारणीय हैं। भाषा ध्वनि सांकेतिक है, यह यादृच्छिक है, यह रूढ़ है। ठीक है, ये 3 पॉइंट जहाँ भी आपको जो समझ में आ रहा है आप उस पर अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि इसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ये अंडरलाइन से ही हम उसको एक बार में रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट, उचित शब्दों के युग्म या संकेत को भाषा कहते हैं। बस यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के दुर्लभ व जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु मात्र संकेत ही भाषा नहीं है। जैसे रोड की ट्रैफिक लाइट का लाल होना रुकने का संकेत होता है, परंतु भाषा में इस तरह के संकेत का कोई अर्थ नहीं है। सभी संकेतों को प्रत्येक व्यक्ति ठीक तरीके से समझ नहीं पाता, ना ही उन विचारों व भावों को ही स्पष्ट रूप से व्यक्त या ग्रहण कर पाता है। अर्थात भाषा का सार्थक और स्पष्ट होना अनिवार्य है। नंबर सेकंड, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ इनके शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत जुड़ाव नहीं रहता है। हमारे द्वारा कुत्ता, गाय, कौवा आदि को पुकारा जाता है। हमने और हमारे समाज ने इन ध्वनियों को स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे इन ध्वनि या संकेतों का कोई तर्क नहीं है। पॉइंट नंबर थर्ड, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं, जो युगों से हम और हमारे पूर्वजों से प्रयोग होते आए हैं। यह परंपरागत हैं।
वृक्ष, बालक, औरत आदि शब्दों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। बालक, जवान, वृद्ध सभी इनका प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग पूर्णतः तर्कहीन है। अब देखिए भाषा के लक्षण। क्या है पॉइंट? भाषा के लक्षण। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को अपने आधार पर व्यक्त करते हुए भाषा की निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। जैसे कि मंगलदेव शास्त्री ने कहा है, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचार को पूरा करता है। वह शरीर के अंगों से अर्थात मुंह, जीभ, दांत आदि के माध्यम से प्रकट करता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा बताई गई भाषा की परिभाषा। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये दी थी परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अब आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा भाषा की परिभाषा क्या है? उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ि ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, भाषा की प्रकृति। भाषा नदी, सागर, झील आदि की धारा के प्रवाह की तरह चंचल होती है। भाषा विराम नहीं जानती है। यदि कोई इसे ताकत से रोकने भी चाहे तो भाषा उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जल धरातल के अनुरूप अपना स्वरूप ग्रहण करता है। भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं और प्रवृत्ति कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है, सामान्यतः प्रत्येक देश क्षेत्र की भाषाएं अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। भाषा की यह एक खूबसूरत प्रकृति में से एक है। भाषा नदी, सागर, झील आदि के जल की भांति सदैव बहती रहती है। जिस तरह जल धरातल के अनुरूप अपना स्वरूप ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी देश, वर्ग, क्षेत्र, समाज, काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती है। भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। सामान्यतः हर देश क्षेत्र की भाषाएं अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती हैं। भाषा की